आरोप जो लगाए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग ने एक ही लाइन के अंदर उसका जवाब दिया है, कहा है कि जितने भी आरोप लगा रहे हैं ये इनकरेक्ट हैं और बेसलेस है। क्या कहेंगे? ये कहने से क्या होगा? तथ्यों का जवाब तो नहीं बनता ना। आप मुझे कुछ कहिए और मैं उसके जवाब में कह दूं बेकार है, ये कोई जवाब होता है? तथ्य यह है कि हमारे कैंडिडेट BR पाटिल ने 300 पेटिशंस लगवाई तहसीलदार के यहां। तहसीलदार ने उन पेटिशंस को चुनाव कार्यालय में प्रेषित किया, फिर जाकर मजबूरी में चुनाव आयोग को FIR करनी पड़ी। हकीकत यह है कि FIR के बाद चुनाव आयोग CID के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा। हकीकत यह है कि 18 कंप्लेंट्स, 18 रिमाइंडर्स के बावजूद चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया CID को। हकीकत यह है कि आज राहुल गांधी जी के मंच पर वो तमाम लोग खड़े थे जिनके नाम का दुरुपयोग हुआ किसी का वोट कटवाने के लिए। जिसका वोट कटा वो भी खड़े थे, जिसके नाम से उसका वोट कटवाया वो भी खड़े थे, और दोनों हैरान थे कि हमारा नाम कैसे आ गया इसमें। तो ये तथ्यों से तो अब चुनाव आयोग बच के भाग नहीं सकता। 7 दिन का समय दिया है, दीजिए जवाब। सर, इसके अलावा बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं हमलावर है। वो कह रहे हैं कि आए थे हाइड्रोजन बॉम्ब को लेके लाने के लिए, फोड़ने के लिए, और ड्रामा करके चले गए। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ये भी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नेपाल, बांग्लादेश और जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। 90 चुनाव हार चुके हैं। बड़ा बुरा लगता है हमें अनुराग ठाकुर पे। बेचारों को कैबिनेट से हटाया, अब यहां से भी निपटा देगी ये पार्टी। पता नहीं उनको क्या दुश्मनी अनुराग ठाकुर से। ऐसी ऐसी जगह पे उनको भेज देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जहां वो पूरे सेल्फ गोल करके निकल जाते हैं पूरी प्रेस वार्ता में। मुझे बताइए, राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम लिया होता, बीजेपी क्यों आ गई मैदान में? बात चुनाव आयोग की हो रही है, चले आए अनुराग ठाकुर मुंह उठाकर। क्यों? उनका नाम लिया, मोदी का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया, तो बताएं। तथ्यों पर सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, तथ्यों पर जवाब देगा चुनाव आयोग। खैर वो देगा नहीं, देना चाहिए चुनाव आयोग को। बीजेपी क्यों उछल कूद कर रही है साहब? और जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप नेपाल, बांग्लादेश जैसी स्थिति हिंदुस्तान। देखिए, RSS और बीजेपी के सपनों में जो उनके लिए एक आइडियल कंट्रीज है ना, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश। हम क्या करें साहब? उन्हें लगता है पाकिस्तान, हर जगह पाकिस्तान दिखता है, और हिंदुस्तान को भी उसी स्तर पे ले जाने के लिए मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। जहां जिन्ना फेल हो गए वहां RSS सफल हो रही है।